मंत्री कावरे ने बाइक रैली में शामिल होकर दिया वैक्सीनेशन का संदेश। बालाघाट में दिखा वैक्सीनेशन को लेकर उत्सव का नजारा। और एडीजी पी वेंकटेश्वर राव ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे आज बाइक रैली में शामिल हुए और कोसमी से बगदरा, नवेगांव और लिंगा की गलियों में घूमकर आमजन को कोविड वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। उन्होंने टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से कहा कि इस टीके से डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीका लगवाने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मैं स्वयं कोविड वैक्सीन का टीका लगवा चुका हूं। प्रदेश सरकार पूरी तैयारी में है। पहली लहर आई, दूसरी लहर में हम सब लोगों को सिखा कर गई और व्यवस्थाएं हमने किया था, लेकिन एक मनोबल जो व्यक्ति का टूटा हुआ था। लेकिन इस दूसरी लहर में हम सब समझ गए और तीसरी लहर की हमारी तैयारी है। हम तो इस प्रदेश की ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि तीसरी लहर आए ना। तीसरी लहर कब नहीं आएगी? जब हमारी माताएं बहनें वैक्सीन लगा लेगी, जब वो स्वयं वैक्सीनेट हो जाएगी तो हमारे बच्चों को उसका असर नहीं होगा। 21 जून को कोरोना से बचाव को लेकर किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान में केंद्रों में वैक्सीनेशन का नजारा किसी चुनाव की तरह नजर आया। मतदान की तरह लोगों ने उत्साह दिखाते हुए 18 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे और मतदान की तरह लाइनों में लगकर वैक्सीनेशन करवाया। गौरतलब है कि 21 जून से 18 प्लस से सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। हमारे महिला ब्राह्मण में महिला मंडल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पाठक जी और सभी लोगों का सहयोग रहा है और हमारा टारगेट है यहाँ पर कि 500 वैक्सीनों का करवाने का और वो टारगेट पूरा हो। जो ये महाअभियान चल रहा है उसमें हमने पहले जागरूकता शिविर यहाँ लगाए थे। यहाँ के लोगों को हमने जागरूक किया, उसके बाद हमने यहाँ शिविर आयोजित किया है। साथ ही हमने शहरी क्षेत्र में इसलिए नहीं किए क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे शिविर हो चुके थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र को चुना। इसमें हमारी सरपंच महोदया रीना त्रिवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया है और आज श्री मनोज पांडे जी में बड़ा खुश हुए आके कि उन्होंने देखा कि बड़ा काफी रश यहाँ पे है और मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ज्यादा हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। खास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आज 10 लाख, कम से कम 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया हुआ है। आज इस गर्रा में यहाँ पर हम लोगों ने अपने ब्राह्मण समाज महिला मंडल, जिनकी बहुत ही कर्मठ और तेज तर्राट अध्यक्ष हमारी संध्या दीक्षित जी हैं, इनकी देखरेख में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। आज ये महिला मंडल द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है और इसमें कम से कम 500 लोगों को वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है। सुबह से लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वोटिंग हो रही हो और इसी तरह के उत्साह की जरूरत है। लोगों को एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का महाअभियान अभूतपूर्व रूप से सफल होगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के.पी. वेंकटेश्वर राव, उप पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा ने भी आज कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर टीकाकरण की व्यवस्थाओं को देखा और टीका लगवाने आए लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कमला नेहरू महिला मंडल बालाघाट सरेखा स्थित टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण कार्य को देखा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और डॉक्टर अंकित आसाठी भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मन दिल से सेवा करने वाले यशस्वी सांसद श्री नकुलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना जैसी महामारी में आपने जिस तरह से प्रदेशवासियों की सेवा की है, वह हम सब के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया है और वह अनुकरणीय है। बिरसा में जन अभियान परिषद के द्वारा वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
21 तारीख से शुरू हुआ महा वैक्सीनेशन अभियान में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए जन अभियान परिषद ने प्रफुट्टन समिति बिरसा के साथ मिलकर जागरण अभियान चलाया, जिसमें रैली निकाली गई। सभी कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर को कल से गांव-गांव में लोगों को जागृति कर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश एनसीसी स्वतंत्र कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रम के निर्देशन पर सेकंड एनसीसी ऑफिसर कंचन महाजन के द्वारा कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया गया। साथ ही एनसीसी छात्र छात्राओं के द्वारा भी घरों पर ही योग किया गया। इस संबंध में महाजन ने बताया कि संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। योग का उद्भव भारत में ही माना जाता है। भारत में योग का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। योगा से हमें बहुत फ़ायदा है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमें रोज़ ही योगा करना चाहिए। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। आज आपातकालीन कोरोना में योग हमें बहुत सक्सेस रहा है योग करने के लिए। और हम चाहते हैं कि सभी लोग योग करें। तिरोड़ी में वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग की महत्ता और भी अधिक हो गई है। योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, जिसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां उत्सव भारत के साथ साथ दुनिया भर के अधिकांश देशों में सोमवार को नई थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में तिरोड़ी मॉयल मंगल भवन में कटंगी खंड शारीरिक प्रमुख अनिल पटले द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मन धन से सेवा करने वाले यशस्वी सांसद श्री नकुलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना जैसी महामारी में आपने जिस तरह से प्रदेशवासियों की सेवा की है, वह हम सब के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया है और वह अनुकरणीय है। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी गुनई में वैक्सीनेशन का विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। ग्राम पंचायत सिंगोड़ी गुनई को बनाए गए टीकाकरण केंद्र में 18 के अधिक उम्र वाले 120 और 45 साल से अधिक उम्र के 50 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कराटे प्रशिक्षक संतोष पारधी के नेतृत्व में बालाघाट जिले के खिलाड़ी माया ठाकरे द्वारा एक कांस्य पदक, अनिल सावनकर द्वारा एक कांस्य पदक, साक्षी खैरवार द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला खेल कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ठाकुर द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।